मेरे भारत के धरोहर, हमारे दर्शक भगवान एवं सुनने वाले भगवान, आप सभी के बीच इस प्रस्तुतिकरण में सौंदर्यीकरण के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस महाप्रसंग के मधुरमय बेला में जीवन में धैर्य का क्या महत्व है। धैर्य का शाब्दिक अर्थ होता है मन को स्थिर रखना। स्थिति और परिस्थिति के आधार से भी हम मन को स्थिर रखते हैं, धैर्य कहलाता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से साधना, ध्यान, भजन करने वाले व्यक्ति, महासाधक लोग, साथ ही साथ वह संत जो संसार के मीठी भावनाओं में न मिलकर आध्यात्मिक की मीठी भावनाओं में घुल मिलकर जीवन यापन करना जानता है। इसके साथ ही साथ महाभारत के महाप्रसंग में, महासंग्राम में धैर्य धारण करने वाला युधिष्ठिर जी महाराज, उन्होंने पूरे युद्ध काल में मन को स्थिर रखने का कार्य किया है। तभी तो विश्व विजयी पताका फहरा पाए। इतनी बड़ा कौरव सेना को हराते हुए अपना धर्म ध्वज स्थापना किए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण यह है, हम उन महापुरुषों का नाम बाद में खोलेंगे, लेकिन पहले उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे कि वह सबसे गरीब बच्चा, जैसे तैसे जीवन यापन करने वाले, मैला कुचैला वस्त्र में लिपटकर जीवन जीने वाले और छोटी छोटी रोटी के टुकड़ाओं को खाकर जीवन यापन करने वाले वह महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने इस संसार में महापहचान छोड़कर चले गए। आइए उनके बारे में विशेष जानकारी करते हैं। कहा जाता है जिस समय वे अपने शोध कर रहे थे, खोज कर रहे थे, प्रकाश का खोज कर रहे थे, बल्ब की बनावट का खोज कर रहे थे, उनकी एक लिस्ट तालिका बना रहे थे, सोच कर समझ कर शोध करके। अब इस घटना का मिठास कुछ और ही हो जाता है। कई वर्षों से उस शोध करने में लगे हुए थे कि आखिर में बल्ब का निर्माण कैसे किया जाए, रोशनी का प्रकाश कैसे होगा, और छोटी सी रोशनी उजागर बहुत दूरों तक रोशनी कैसे फैला पाएगा, अंधेरा का हरण कैसे हो पाएगा। उन तमाम छोटी बड़ी बिंदुओं पर विचार कर रहे थे और विचार करके अपने चिट्ठा में, अपनी तालिका में उन सभी बिंदुओं को अंकित करते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे। जो कई वर्षों का शोध किया हुआ वह पत्रिका था। एक दिन की बात है, वह मध्य रात्रि में निशा काल में वह बैठकर मनन चिंतन कर रहे थे और लिख रहे थे, उसके बारे में टिप्स नोट कर रहे थे और ही कुछ जानकारी विशेष विस्तार कर रहे थे अध्ययन के माध्यम से। तो वे जीव जंतु से भी वह महापुरुष बहुत प्रेम करते थे। उनके पास एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा था, वह उन कुत्ते के बच्चे से बहुत प्रेम करता था। संयोग से उस दिन वह कुत्ता का बच्चा जब तक ये नहीं सोए तब तक वो नहीं सो पाया, सोता ही नहीं था। वह अलग अलग बैठा हुआ था चुप्पी साध कर, और यह महापुरुष कुप्पी के नीचे कुप्पी जलाकर टेबल पर, कुछ छोटी सी टेबल पर कुछ संशोधन करके, कुछ मीठी भावनाओं, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी पिरामिड, क्या क्या सब साधना, क्या क्या सब सामग्रियाँ, इसकी जो है चिट्ठी तैयार कर रहे थे, मनन चिंतन कर रहे थे, लिखित कुछ योजना बना रहे थे कि हमारा कार्य सफलता की ओर कैसे जाएगा। इसी बीच जब वह किसी काम से बाहर आते हैं तो संयोग से वह कुत्ते के बच्चे भी छलांग लगाकर इनके साथ आता है, और वह जो छलांग लगाए से कुप्पी गिर गई, टेबल पर कुप्पी गिरी और वह कुप्पी से किरासन तेल गिरा कागज पर, और कागज पर वह जो जलती हुई रोशनी जो थी वह सब कागज में पकड़ लिया और धुआं करके जल गया।
यह देखकर वह महापुरुष अशुद्ध रह गए। उनके दिमाग मिस कर गया, दिमाग एकाएक अब्जर्व कर जाता है क्या कि कई वर्षों का बनाया हुआ किया कराया सब पर पानी फिर गया। अब क्या करें? थोड़ा देर के लिए उनका मन का धीरज, मन का धैर्य टूट जाता है और मन अपसेट हो जाता है कि कर्तव्य से मूड हो जाते हैं, आखिर मैं क्या करूं? लेकिन कुछ ही क्षणों में दिलो दिमाग से एक आवाज आता है, अरे बेटा उदास क्यों हो रहा है? कागज जल गया है लेकिन तुम्हें दिलो दिमाग की बात तो नहीं जला है, उदास मत हो। कहा जाता है कि वह व्यक्ति, वह महापुरुष छोटी सी घटनाओं से मन में शक्ति बटोर कर और धैर्य धारण करके मन में सोचे कि कोई बात नहीं है, 5 वर्ष मेरा बर्बाद चला गया था, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको मैं साध कर और दुनिया को एक उपलब्धि देकर ही मुझे जाना है संसार से। ऐसा एकदम सद्भावना के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने साधा। थोड़ा देर मन में माथे पर हाथ रख के थोड़ा देर सोचा, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और अंदर से आवाज आया, बेटा कागज जल गया तो जल गया, तू अपने मन की इच्छाओं को मत जलने दे और साहस को मत जलने दे और जो पक्का इरादा है उसको मत जलने दे। धैर्य धारण कर और धैर्य धारण करके फिर से मन में धीरज धर, मन को एकाग्र करो और मन को तो स्थिति विस्थिति के आधार से एकत्रित कर शक्ति के साथ फिर से लगन के साथ उस कार्य में जुटो और फिर से शुरू करो। फिर से कहा जाता है कि वह महापुरुष फिर से शोध करना शुरू कर देते हैं और कई वर्षों तक के शोध के बाद आज हम सभी भारत के लिए जलता हुआ जलता जीता जागता मुस्कुराता बल्ब का उन्होंने निर्माण करके गया चले गए और उन व्यक्ति महापुरुष का नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में जब ये भी कहा जाता है कि उतने वर्षों के बाद धीरज धारण करके धैर्य धारण करके यह महत्व, धीरज का महत्व, धैर्य का महत्व है। यदि वह धीरज और धैर्य धारण नहीं किए होते तो आज उनका नाम धीरज के साथ नहीं जुड़ा होता, आज उनके साथ महावैज्ञानिकों की लिस्ट में नहीं लिखे गए होते। धैर्य संसार में सबसे ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे मंजिलों पर, सफलता की उच्च शिखर पर पहुंचाने वाला सबसे पक्का चाबी है, पक्का ठोस कदम है, पक्का इरादा के साथ उठाए गए ठोस कदम है। आइए इनके बारे में छोटी सी भावना और जानते हैं। कहा जाता है जब यह महापुरुष संसार से इनकी चोला जब उठने वाला था तो भारत के वासी लोग आकर उनके सिरहाने बैठे और मिलते जुलते गए। उन्हें मिलने जुलने वाले में से कुछ महापुरुष भी आए। उन्होंने दंडवत प्रणाम करके कहा, जे दादा आप इस भारत के लिए, आप इस संसार के लिए, भारत ही नहीं संसार के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो? उन्होंने कहा कि देखो, और आप कहते कहते आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा जो बड़े महान होते हैं उनके विचार भी महान होता है, उनकी सोच भी महान होता है, उनकी कृति भी महान होता है और उनके सबके लिए मन में प्रतिस्पर्धा और भावनाओं में भी मीठा होता है। लोग इसी तरह से हंसते खेलते मान नहीं होते, उनके लिए सबके मन में अपार जगह होता है और सबके लिए उनके मन में अपार जगह होता है। विशाल हृदय वाले यह एडम स्मिथ ने कहा कि देखो भाई, मैंने तो आजीवन हीरे नहीं कंकर चुनते चुनते अपना जीवन गुजार दिया और संसार के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। जब वो एक शब्द में कह सकते थे कि मैं तो बल का निर्माण करके जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो महान होते अपनी महानता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। भगवान राम रामायण में इतना सब कुछ कर लिए लेकिन अपनी महानता कहीं नहीं की। वीर हनुमान जी महाराज पर्वत 7 समुंदर पार कर गए, लंका चले गए, लंका जला दिए, सब कुछ कर दिए, माता जानकी के पता लगा दिए, सहजता से आ गए। फिर जैसे धौलागिरी पर्वत ले आए, लक्ष्मण जी के सजीवन बूटी से प्राण की रक्षा हो, फिर भी उन्होंने कहीं अपना महानता प्रदर्शित नहीं करी। सब हर जगह भगवान राम के ही तरह महानता दर्शाते आए हैं, अपनी महानता को अपने आप कहीं नहीं प्रदर्शित करें। इसी तरह से जब महापुरुष से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन को समझिए कि हर जीवन के अवसर, पावन अवसर के हीरे को मैंने
पत्थर समझ कर और समुद्र में फेंकता गया और जीवन के अंतिम चरण में एक पत्थर को, एक कंकर को मैं हीरा समझा। इस हीरे का पहचान का मूल्य है कि आज मैंने छोटी सी कदम उठाकर संसार की सेवा करते हुए आज सदा के लिए धरती से विदा हो रहा हूँ। मेरे धर्म कड़े विसर्जन हो। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। यदि मैंने देखा है कि जो 3 बार में भी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास किया है वह भी बहुत ऊंचे मंजिल पर पहुंचा है, बहुत ऊंचे मंजिल पर पहुंचा है। तभी तो विद्वानों ने कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और एक समंदर की लहरें नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। जिन्होंने ढूंढन 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो रहा डूबन डरा रहे किनारे बैठ। जो डूबने की भय से, फेल होने की भय से, असफलता होने की भय से जीवन में कोई कार्य करने का नाम ही नहीं लिया, वह तो समझो किसी काम का नहीं रह सका और अपने जीवन में केवल खाया पचाया और इधर उधर का काम किया। जीवन वह पशु पक्षी की तरह जीकर संसार में चला गया। और जिसने भी महत्व के समझा, धैर्य को धारण किया, हिम्मत व साहस जुटाया, उसने आज इतिहास में उनका नाम आज भी साक्षी है, अमर शहीद उनका नाम है और अमर वैज्ञानिक में नाम है। जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक उन लोगों का नाम रहेगा अमर रोशन के साथ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी विराम की ओर जाएगा। यह कोई यदि इस वाणी से मन में प्रेरणादायक हो, प्रेरणा धारण करने हो तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और जो मन के हाथ पर जो बैठे हैं वैसे विद्यार्थी, वैसे छात्र, वैसे पुरुष, वैसे व्यक्ति मन में हिम्मत और साहस जुटाकर कोशिश करने में पीछे नहीं रहे। विद्वानों ने भी गायन किया है, जीवन में आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में आगे बढ़ना है तो मन के मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत से आगे बढ़ना सीखो। हंसते हंसते जीना सीखो, जीवन में धैर्य धारण करके जीना सीखो। धैर्य क्या है? चलते चलते आपसे बता दें कि धैर्य वह पतवार का कार्य करता, वह पतवार है जिस पतवार से नौका किनारे की हो जाता है। जिस नदी के नाव में पतवार बना हो वह नदी का नाव किस दिशा में चला जाएगा, कहाँ दौड़ भांस कर चला जाएगा, उसे कोई नदी ठिकाना नहीं होता है। इसी तरह से यदि जीवन में धैर्य धारण है, पतवार है, ज्ञान रूपी पतवार है, धैर्य रूपी शक्ति है, पतवार है, तो वह सही दिशा में प्रेरित होते होते एक मंजिल की ऊंचाई दिशा पर पहुँचता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, जिस तरह से एक भूखे व्यक्ति का हर छोटी कौर संतुष्टि देता है और भूख को मिटाने का कार्य करता है, इसी तरह से कार्य करने वाले लोगों को हर प्रयास किए गए हर छोटी कदम मंजिल की तरफ उनकी यात्रा तय करता है और पहली कदम से लेकर और अंतिम कदम तक चलते चलते वो मंजिल तक जाकर पहुंच जाता है। एक विद्वान ने यह भी कहा है कि थक हार कर क्यों बैठ गए भाई, मंजिल अब कोई दूर नहीं है। थक हार कर क्यों बैठ गए भाई, मंजिल अब कोई दूर नहीं है। वह लुक छपा लुक छिप होकर चिराग जल रहा है, वही तुम्हारा मंजिल है। थक हार कर क्यों बैठ गए भाई, मंजिल अब कोई दूर नहीं है। जीवन और मंजिल, जिसने अपने जीवन को मंजिल से जोड़ दिया, सफलता की सीढ़ी से लगा दिया है और परिश्रम रूपी हर कदम उस पर चढ़ने का कार्य निरंतर करता रहा है, और जीवन की चरम सीमा पार करके और भारत के इतिहास में अमरों में
नाम लिखाकर इस संसार से चला गया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी के ज़्यादा बड़ा रूप न देते हुए वाणी धीरे धीरे विराम किया जा रहा है। जय जय सीताराम महाराज की जय, धर्म वैज्ञानिक जी महाराज की जय, उन धड़ धारण करके जीने वाले महापुरुष की जय। उन महापुरुषों का हम सभी को उनके जीवन से कला संस्कृति जीने की कला की हिम्मत सीखना चाहिए। जय जय श्री राम।